तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज होता उसके अंदर, तेज का मतलब ये नहीं प्रकाश हो नहीं, उसके सामने मनुष्यों को गलत काम करने में लज्जा आती है। होता है ना संत महात्माओं के गुरुओं के पास बैठे तो मन में स्वभाव अच्छे विचार आते हैं, एक तेज उनका तेज है। और क्षमा करने का स्वभाव और धैर्य, भाई गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, बरसात भी आएगी, कभी मान भी आएगा, कभी अपमान भी आएगा, कभी बीमारी भी आएगी, कभी किसी का मरण होगा, किसी का कुछ दहन होगा, कुछ भी हो सको होता ही रहता है। और सुख भी होता रहता है, तो उसमें भी धैर्य और उसमें भी धैर्य। सुख आया तो उसमें उछल नहीं हो गया, और कभी तकलीफ आया तो उसके अंदर पागल नहीं हो गया। धैर्य बुद्धि में उसके धैर्यता होती है, धारण करने की शक्ति, धृति जिसको बोलते हैं वो होता है, स्थिर रहता है। और बाहर की शुद्धि स्नान आदि से, भीतर की शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि निष्कपटता आदि से। और किसी में भी उसको शत्रु भाव किसी में नहीं होता, उसके प्रति अगर कोई कुछ मन में रखता भी है तो उसकी परवाह नहीं करता, शत्रु भाव नहीं रखता किसी में। और मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बड़ा पूज्य हूँ, मेरा बड़ा सम्मान है, मेरा पूज्य, मेरा आदर होना चाहिए, मैं बड़ा हूँ, ये उसका अभाव रहता है। एक वो थे स्वामी जी शायद, हाँ हज उड़िया बाबा के, तो एक जगह गए सत्संग में, आर्य समाजियों का सत्संग था, गए तो उन्होंने जो उनके भक्त थे उन्होंने उनके लिए आसन लगाया था, उड़िया बाबा के लिए। वो जाकर के बैठे तो आर्य समाज वाले उठ गए कि भाई ये कोई ऊंचे हैं क्या, हमारे गुरु से इनका आसन ऊंचा क्यों। उड़िया बाबा उतर गए, उतर के नीचे बैठ गए, भाई मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो उनके अनुयायी थे वो भी बैठ गए कि क्यों हमारे गुरु जी का अपमान, उठ के फिर बैठ गए, भाई लड़ो मत, मैं इस पर बैठ जाता हूँ। फिर वो लोग लड़ने लगे तो फिर नीचे बैठ गए। इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो उनका स्वभाव देख करके सब चुप गए। तो पूज्यता के अभिमान, जहाँ पूज्यता का अभिमान होता है ना, जहाँ जरा सा उसका अनादर हुआ कि उखड़ा, तो कोई उसको ये नहीं रहता, पूज्यता के अभिमान का अभाव नहीं रहता, अभाव रहता है। और ये हे अर्जुन, ये जो बताइए संपदा, ये संपत्ति जो सब ये लेकर ही उत्पन्न होते हैं, स्वभाव से ही उनके जीवन में उत्पन्न होते थे, उनके स्वभाव में ये रहता है, उनके गुण बताएं, बाहर से नहीं लेना पड़ता, उनके स्वभाव में वही। अब कहते हैं आसुरी स्वभाव भी समझ लो, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, पहला आसुरी संपदा का सबसे पहला गुण यह है कि दंभ, दिखावा, खाएंगे चना बताएंगे हलवा, दंभ बड़ा होता है। और घमंड, अभिमान है, एक ही चट्टे बट्टे के, लेकिन सब तरह तरह के होते हैं। अभिमान, क्रोध, स्वभाव में कठोरता, वाणी में कठोरता, सब चीज में कठोरता रहती है, नम्रता का कोई नाम नहीं। और अज्ञान, मूर्खता, ये आसुरी संपदा को लेकर के जो उत्पन्न होते हैं उनके संस्कारों में ये रहता है, ये उनके लक्षण है, जिनके संस्कारों में आसुरी संपत्ति है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माशु च संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। तो कहते हैं दो प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए कारण है और आसुरी संपदा बंधन का कारण है। इसलिए अर्जुन तू शोक मत कर, भगवान कहते हैं अर्जुन को तू शोक मत कर, क्यों तू तो पैदा ही दैवी संपत्ति लेकर के हुआ, तेरे तो स्वभाव में दैवी संपदा है।
अभी दैवी संपदा के लक्षण थे ना, युद्ध देख करके नहीं लड़ूंगा, क्या करूंगा धन का, क्या करूंगा राज का, बोले तो 3 लोक का राज भी नहीं चाहिए, सारे धर्म आ गए। 2 भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैवासुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि मतलब मनुष्य समुदाय ये 2 ही प्रकार का है। तो एक तो दैवी प्रकृति वाला, दैवी स्वभाव वाला, और दूसरा आसुरी स्वभाव वाला। उनमें से दैवी प्रकृतियों का स्वभाव तो मैंने तुमको विस्तार से सुनाया, लेकिन आसुरी प्रकृति वालों का स्वभाव बहुत सूक्ष्म रूप में सुनाया, उसको भी विस्तार से समझना चाहिए, क्योंकि बिना जाने उससे मन नहीं हटता। इसलिए अब जैसे भागवत जी में नरकों का वर्णन है, तो अब कहने को तो ये बात होती है कि नरकों का वर्णन करने से क्या फायदा, लेकिन नरकों का वर्णन भी इसलिए किया जाता है कि बिना जाने बिना, जैसे आसुरी संपत्ति को बिना जाने बिना उसके दुर्गुण समझ में नहीं आते, फिर मनुष्य अपने में खोज नहीं कर सकता। इसलिए नरकों का वर्णन भी इसलिए है कि उसको भी जानना चाहिए, जानने से मनुष्य सावधान रहता है। जैसे कोई भी चीज हो तो खाओ नहीं खाओ नुकसान करेगी, ये नहीं खाओ नुकसान करेगी, क्या फायदा बताने से, लेकिन नहीं, उसको जानकारी होनी चाहिए। ये इसी तरह से तो कहते हैं विस्तार से मेरे को आश्रित प्रकृति वाले स्वभाव वाले मनुष्य हैं, उनका स्वभाव भी तो मेरे से विस्तार